माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। मंचस्थ महानुभावों और उपस्थित सभी मां भारती के सम्मान हेतु राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। संघ प्रदेश प्रशासन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का तहे दिल से स्वागत करता है। अतिथि देवो भव भारतीय परंपरा अनुसार समारोह के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। माननीय प्रशासक श्री से अनुरोध है समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करें। साथ ही दादरा नगर हवेली का स्मृति चिन्ह तारपा एवं वारली पेंटिंग भेंट देकर राष्ट्रपति महोदया को सम्मानित करें। दादरा नगर हवेली की सांस्कृतिक वारली पेंटिंग आभार प्रशासक महोदय। दादरा नगर हवेली के सांसद श्रीमती कलाबेन देलकर को भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के स्वागत हेतु आमंत्रित करते हैं। आभार सांसद महोदया। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के स्वागत हेतु मंच पर आ रहे हैं दादरा नगर हवेली जिला पंचायत प्रमुख श्री दामजी भाई कुराड़ा जिला पंचायत सदस्यों के साथ। आभार। दादरा नगर हवेली की विविध पंचायतों के सरपंचों द्वारा
भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिवादन होगा। आभार। मंच पर आ रहे हैं सिलवासा नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती रजनी शेट्टी म्यूनिसिपल काउंसिलर्स के साथ भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्मृति चिन्ह भेंट देने। आभार। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से नम्र निवेदन है अपने कर कमलों द्वारा रिमोट से यात्री निवास फ्लाईओवर अंडर स्पेस फेज 2 का लोकार्पण करें। केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन द्वारा स्पोर्ट्स अरीना का निर्माण किया है जो शहर के बीचों बीच है। यह सिलवासा और इसके आसपास के क्षेत्र का एक आधुनिक स्पोर्ट्स अरीना है जो ऑपरेशनल फ्लाईओवर के नीचे अनोखे तरीके से बनाया है। आमतौर पर फ्लाईओवर के नीचे की जगह अक्सर एक डेड स्पेस बन जाती है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में प्रशासन ने शहरी सौंदर्यकरण के एक आधुनिक विचार के तहत इस व्यवस्था को विकसित किया है। इस फ्लाईओवर के नीचे की जगह को 2 भागों में विकसित किया गया है। 2.5 करोड़ की लागत से बनाए गए फेज 1 में चेस, कैरम, लूडो, एयर हॉकी, टेबल टेनिस, बॉक्स क्रिकेट, स्नूकर जैसे खेल शामिल हैं। यहाँ पीछे की ओर 24x7 कैफेटेरिया का निर्माण किया गया है। इसी प्रगति के अंतर्गत 2.9 करोड़ की लागत से फेज 2 का भी निर्माण किया गया है जिसमें एयर राइफल, जूडो और बास्केटबॉल जैसे खेल शामिल हैं। इस अनोखे स्पोर्ट्स अरीना फेज 2 का आज भारत की माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन दीव एवं लक्षद्वीप के विकास पुरुष माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी को अपने संबोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर विराजमान देश की प्रथम नागरिक एवं भारत की महामहिम राष्ट्रपति परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, दादरा एवं नगर हवेली के माननीय सांसद, दादरा एवं नगर हवेली के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं सम्माननीय सदस्यगण, सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष एवं चुने हुए सभी सम्माननीय सदस्य, दादरा नगर हवेली के सभी सरपंचगण एवं चुने हुए सभी सदस्य मित्रों, भारी संख्या में पधारे हुए
आदरणीय वडीलों, माता बहनों, भाइयों बहनों, श्रमिकों, जिनके लिए मुझे सदैव विशेष प्यार है, वैसे मेरे युवा साथियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी, मीडिया के सभी मेरे मित्रों, आज संघ प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो इस प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। देश की प्रथम महिला एवं सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार हमारे बीच इस संघ प्रदेश में पधारे। मैं हम हृदय से उनका स्वागत करता हूं। इस अवसर पे मैं अपने अंतःकरण से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महोदया, आपने अपना बहुमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाल के हमारे आमंत्रण का स्वीकार किया, इसके लिए प्रदेशवासियों की तरफ से मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। इस प्रदेश में आपकी गरिमामय उपस्थिति से प्रत्येक नागरिक अभिभूत है। प्रदेशवासियों में खुशी एवं उमंग की लहर है। महोदया, एक अति सामान्य परिवार में जन्म लेकर देश के गौरवशाली राष्ट्रपति पद तक आपकी जीवन यात्रा अत्यंत ही संघर्षपूर्ण एवं देश के लिए प्रेरणादायी है। आपका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सुदूर गांव में बैदापोसी में एक संथाल परिवार में हुआ है। आपने अपने गृह जीवन पद के स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की है। आप राजनीति में आने से पहले शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी है। शिक्षकों के लिए ये प्रेरणादायी है। आपने समाज में सेवा एवं राष्ट्र सेवा के संकल्प के साथ 1997 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपनी राजनीति यात्रा का प्रारंभ किया है। उड़ीसा के रायरंगपुर सीट से आप 2000 से 2009 और अन्य विभागों में मंत्री के रूप में कार्य किया है। आप 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल के रूप में भी सेवा प्रदान की है। महोदया, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और किसी भी भारतीय प्रदेश की पहली जनजातीय महिला राज्यपाल बनकर आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। इस प्रदेश के आदिवासियों के लिए इस महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण बाबत है। महोदया, आप 25 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हो। आपको इस पद पर जनजातीय समुदाय आने वाली पहली और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। महोदया, आप स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति होने के साथ साथ इस पद पर आसीन होने वाली सबसे कम उम्र की महिला हो। राष्ट्रपति जी, आपका सौम्य एवं निर्मल स्वभाव अनेक लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। आपका जीवन संघर्ष से सफलता की एक महान यात्रा रही है। एक सामान्य पृष्ठभूमि से भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आपकी यात्रा भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को प्रमाणित करता है। आपकी इस जीवन यात्रा को सार्वजनिक सेवा के प्रति लचीलापन और प्रतिबद्धता की एक प्रेरक कहानी के रूप में भी देखा जाता है। सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपके उल्लेखनीय सामाजिक योगदान और सेवा के लिए आपको विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार, सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए संताल फूल अवार्ड तथा
विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जीवन गौरव पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। प्रबुद्ध सोसाइटी द्वारा आपको प्रबुद्ध महिला सम्राट से भी अलंकृत किया गया है। आप समाज में समरसता एवं सार्वजनिक जीवन में प्रामाणिकता के प्रबल पक्षधर भी रही हो। आपने अपनी बौद्धिक क्षमता एवं ज्ञान का उपयोग करके आपने व्यक्तिगत हितों के लिए न करके समाज के लिए काम किया है। राष्ट्रपति के रूप में आपका ध्यान शिक्षा को बढ़ावा देने के विशेष रूप से महिला और आदिवासी समुदाय, पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने का तथा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने वाले नीतियों को प्रोत्साहित करने का केंद्रित करती है। आपका यह विश्वास है कि अनूठी एवं प्रभावी शिक्षा ही समाज को सम्यक दिशा प्रदान करती है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, संघ प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज से 10 साल पहले संघ प्रदेश में शिक्षा के नाम पर केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय ही थे। दमन एवं सिलवासा में एक कॉलेज था जिसमें केवल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई होती थी। उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए कोई कॉलेज या संस्थान नहीं थे और तकनीकी शिक्षा के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था। महोदया, पिछले 10 सालों में संघ प्रदेश ने अन्य क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। पिछले 10 सालों में 22 नए स्कूलों का निर्माण किया गया है, जिसके ऊपर करीबन 271 करोड़ रुपए की लागत का खर्च हुआ है, जिसमें 41,000 बच्चे इस नए स्कूल की फैसिलिटी का लाभ ले रहे हैं। मुझे ये बताते हर्ष और गर्व हो रहा है कि आज प्रदेश में नमो मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज, दमन और सिलवासा में नर्सिंग कॉलेज, एमएससी नर्सिंग, नेशनल लॉ कॉलेज, नीफ्ट, होटल मैनेजमेंट, ट्रिपल आईटी, ये सारी सुविधाएं संघ प्रदेश में उपलब्ध है। मुझे ये बताते हुए विशेष गर्व हो रहा है, पूरे देश में नीफ्ट, लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज और होटल मैनेजमेंट, इन सारी कॉलेजों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से एडमिशन होता है। पूरे देश में कोई जगह पे प्रदेश के लिए या किसी राज्य के लिए अपना रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस दादरा नगर हवेली, दमन दीव में जो नीफ्ट है, जो नेशनल लॉ कॉलेज है और जो होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, इसके लिए प्रदेश के बच्चों के लिए विशेष 20% रिजर्वेशन विशेष रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमें मिला है। मुझे ये बताते हुए विशेष हर्ष और गर्व हो रहा है, प्रदेश की सभी 302 स्कूल, इस प्रदेश की टोटल 302 स्कूल है, सभी स्कूलों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बाल वाटिका 1, 2, 3 की जो शुरुआत करनी है, इस प्रदेश में 100% स्कूलों में बाल वाटिका का प्रारंभ हो चुका है। संघ प्रदेश में शिक्षा में हमने कभी संतोष नहीं जताया, जितना हो सके शिक्षा में हमें करना है। नए स्कूल बनाए 271 करोड़ की लागत से, जिसमें 40,000 बच्चे, 41,000 बच्चे लाभ ले रहे हैं। इससे आगे बढ़ के संघ प्रदेश में 12 नए स्कूल का निर्माण का प्रस्ताव हो गया है, उसके टेंडर्स भी हो गए हैं।
जिसके पीछे 234 करोड़ रुपए की लागत होगी और उसमें और दूसरे 12,000 बच्चे इस स्कूल में लाभ ले सकते हैं। ऐसे कुल मिला के संघ प्रदेश में 93,000 बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली। इसमें से नए जो स्कूल बने हैं पिछले 10 साल में और आने वाले दिनों में 12 जो नए स्कूल बनने जा रहे हैं, इस कुल मिलाकर 93,000 बच्चों में से 52,000 बच्चों को नए स्कूल के कैंपस का लाभ मिलेगा। ऑलमोस्ट 56% बच्चों को नए कैंपस का लाभ मिलेगा। महोदया, शिक्षा की गुणवत्ता एवं बुनियादी सुविधाओं में हुए विकास के कारण विद्यार्थियों के परीक्षा और परिणामों में काफी सुधार हुआ है। प्रदेश की एसएससी में 5 और एचएससी में 10 सरकारी विद्यालयों में 100% रिजल्ट आया है। सामान्य प्रवाह एचएससी के परिणाम 2024 में समग्र गुजरात में, हमारा एफिलिएशन गुजरात बोर्ड से है, प्रदेश का अपना कोई बोर्ड नहीं है, हम गुजरात बोर्ड से जुड़े हुए हैं। समग्र गुजरात में दीव प्रथम क्रमांक पे और दमन दूसरे क्रमांक पे रहा है और गत वर्ष की तुलना में परिणामों में 30% की वृद्धि हुई है। ये मेरे प्रदेश के शिक्षकों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको वंदन भी करता हूँ। ये आपके प्रयास के कारण संभव हुआ है। विज्ञान प्रवाह एचएससी के परिणाम गत वर्ष की तुलना में 22% का सुधार हुआ है। इस संकुल का आज जो लोकार्पण हुआ आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से, इस संकुल में आज आपके कर कमलों से जो उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में चंद शब्दों में बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा संकुल का निर्माण 76 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। यह शिक्षा संकुल इस प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक स्मार्ट क्लास सुविधाओं से युक्त है। इसमें 245 क्लासेस है। अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी सभी माध्यम के कुल 11,400 से ऊपर करीब 11,500 बच्चे यहाँ शिक्षा की सुविधा ले रहे हैं। इसमें कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, खेल कक्ष, संगीत कक्ष, अटल टिकरिंग लैब तथा खेल मैदान उपलब्ध है। मुझे ये बताते हुए और गर्व हो रहा है, मुझे जो बताया गया, लोगों से भी जो जानकारी मिली और प्रदेश के कुछ अफसरों ने भी जो बताया और इस प्रदेश के जो बुद्धिमान लोग हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, उन्होंने जो बताया, पूरे देश में, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बताया वो मैं कह रहा हूं, पूरे देश में एक ही विद्या संकुल में, वो सरकारी विद्या संकुल में 11,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हो। शायद ही इस देश में ऐसा कोई दूसरा संकुल हो। ये शायद देश का, मेरी जानकारी के अनुसार इस देश का पहला संकुल होगा, सरकारी स्कूल। संघ प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में एक नई ऊंचाई देने के लिए पिछले 10 सालों में संघ प्रदेश के तीनों जिलों में व्यापक कार्य हुए हैं। राम सेतु पथ, नमो पथ, नानी दमन जेटी का विकास एवं सौंदर्यीकरण, पक्षी अभ्यारण्य एवं दीव किले का सौंदर्यीकरण जैसे कई आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं मजबूती प्रदान की गई है। महोदया, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के प्रशासन द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के मानसून फेस्टिवल, दीव बेस गेम्स जैसे कई महत्वपूर्ण इवेंट भी आयोजित किए गए हैं। इससे यहाँ पर्यटन को वैश्विक पहचान मिली है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि दीव के घोघला बीच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। पर्यटन में हुए विकास के कारण 10 सालों में संघ प्रदेश में आने वाले विदेशी और देशी सैलानियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है
और इसके स्थानीय लोगों की आय में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव देश का एक प्रमुख विनिर्माण हब है। संघ प्रदेश प्रशासन के निवेश और उद्यमशीलता को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की शुरुआत की है। भारत सरकार एवं प्रदेश प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों के कारण संघ प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिला है और रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। 1100 नई इकाई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई है। प्रदेश में 48,000 नए रोजगार सृजित हुए हैं। महोदया जी, आपको बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभावी नेतृत्व तथा आपके आशीर्वाद से संघ प्रदेश ने विकास के कई नए आयाम गढ़े हैं। आज इस प्रदेश देश के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरे संघ प्रदेश को एक आदर्श संघ प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए संघ प्रदेश की सभी नागरिक भाई बहन, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा कर्मचारीगण आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी, आपने अति व्यस्तता और कार्यक्रमों के बीच समय निकालकर संघ प्रदेश का आमंत्रण स्वीकार करके हमें मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देने के लिए आपके शुभागमन हेतु मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम। धन्यवाद। आभार माननीय प्रशासक महोदय। भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन से संघ प्रदेश गौरव अनुभव कर रहा है, जिसकी हमें प्रतीक्षा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रतिभाशाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की माननीय राष्ट्रपति को आपके विशेष संबोधन हेतु आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी, सांसद श्रीमती कलाबेन एम डेलकर जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, नमस्कार। केम छो? आप सौने अभिनंदन आपू छू। मुझे इस संघ राज्य क्षेत्र में आप सभी के बीच आकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रही है। यहाँ के लोगों द्वारा जिन गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया गया है, वो मेरी स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। मैं इस स्वागत सत्कार के लिए यहाँ के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी तथा सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस क्षेत्र के लोग बहुत परिश्रमी माने जाते हैं। वे अपने स्नेहपूर्ण स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र के लोगों के योगदान को पहचान कर
उन्हें सरकार द्वारा सम्मानित किया गया जा रहा है। वर्ष 2022 में सामाजिक कार्य के लिए श्रीमती प्रभाबेन सौभाग्य चंद्र शाह जी को पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ये महिला सशक्तिकरण के अपने कार्य के लिए जाने जाती थी। पिछले वर्ष कला के क्षेत्र में श्री प्रेमजीत बारिया जी को पद्मश्री प्रदान किया गया है। वे एक प्रख्यात चित्रकार और शिक्षक थे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया गया है, जिससे शिक्षण और अध्यापक कार्य बेहतर स्तर पर किया जा सके। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से समावेशी और प्रभावी शिक्षा में सहायता मिलती है। आज इस झंड चौक स्कूल का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मुझे आशा है कि आधुनिक स्मार्ट क्लास, संगीत कक्ष तथा होटल, टिंकरिंग लैब जैसे सुविधाओं से युक्त इस स्कूल में बच्चों को रोचक तरीके से आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। मैं स्वयं बच्चों के स्कूल में पढ़ाती थी। मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। आज मुझे एक और स्कूल के बच्चों और अध्यापकों से मिलने का अवसर मिलेगा। ऐसे अवसरों को मेरे अंदर की अध्यापिका जीवन में ऑलरेडी मिल चुकी हूँ उनको मिल के मैं एक नया ऊर्जा मन में जागृत हुआ, क्योंकि ये बच्चों को छोटे से ही इतने अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुझे लगता है आगे जाके देश के एक धरोहर होंगे, देश के एक भविष्य बनेंगे। यहाँ के प्रशासन द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2018 में दमन में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया गया था, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके। वर्ष 2022 में निफ्ट भी स्थापित किया गया है। ये परिसर मुंबई और अहमदाबाद के समीप है। मुंबई फैशन की महानगरी है। अहमदाबाद भी कपड़ों से जुड़े कार्य के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के लोग व्यापार बुद्धि के लिए भी जाने जाते हैं। शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों का ये मिलन विद्यार्थियों के लिए अच्छे अवसर प्रदान करता है। मुझे कल निफ्ट और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों से मिलकर बहुत हर्ष का अनुभव हुआ है। मुझे प्रायः विद्यार्थियों के बीच जाने का अवसर मिलता है। मुझे लगता है कि जिस ऊर्जा और विश्वास के साथ हमारे देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, उसी के बल पर विकसित भारत का निर्माण होगा। देवियों और स्वजनों, कल मैंने दमन में अभियारी का भ्रमण किया है। मुझे बताया गया है कि ये अभियारी इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। नमोपथ सी फ्रंट जाना मेरे लिए एक सुखद अनुभव था। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर अत्यंत समृद्ध है। इन धरोहर के कारण ये संघ राज्य क्षेत्र के एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। मुझे बताया गया है कि केंद्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा यहाँ पर्यटन के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। नई विकास कार्य किए जा रहे हैं। कई जगहों का नवीनीकरण किया गया है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पतंग उत्सव और मानसून फेस्टिवल जैसे कई लोकप्रिय उत्सवों का भी आयोजन किया जाता है। मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्य की सराहना करती हूँ। पर्यटन में विस्तार से रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होता है। हमारे देश की सुंदरता और धरोहर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाते हैं। साथ ही जब हम अन्य क्षेत्रों के लोगों से मिलते हैं, हम और अधिक उदार और संवेदनशील भी बनते हैं। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है।
मुझे बताया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा निवासियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसके बारे में अभी यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी ने हम लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किए हैं। सुशासन के लिए ग्राम पंचायतों की भागीदारी बहुत सहायक होती है। इस यात्रा के दौरान मेरा एक पंचायत घर में जाने का भी कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं पंचायत सशक्त ये देश गांव के देश है। 70% से 80% लोग गांव में रहते हैं, इसीलिए गांव सशक्त होगा, पंचायत सशक्त होगा तो देश आगे बढ़ेगा, सशक्त होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2022 में इस संघ राज्य क्षेत्र ने देश में सबसे पहले हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। कोरोना महामारी तथा अन्य चुनौतियों के बावजूद सामूहिक प्रयासों को जारी रखने से ये उपलब्धि हासिल हुई है। मैं आज नोमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में भी गई थी। वर्ष 2019 में इस संस्थान की शुरुआत की गई थी। इस संस्थान में मेडिकल सीटों को बढ़ाया गया है। श्री विनोद भवर सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध बेड्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है तथा उसी ओर भी बढ़ाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं के विकास के लिए किए जा रहे ये सभी कार्य सराहनीय है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। संग्राम में जनजातीय समुदाय के लोगों के योगदान से सभी देशवासियों अवगत कराने का सराहनीय कदम है। भारत सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहा है। इस संघ राज्य क्षेत्र में जनजातीय भाई बहनों की बड़ी आबादी है। मुझे बताया गया है कि जनजातीय समाज के कल्याण और विकास के लिए यहाँ के प्रशासन द्वारा अनेक कदम उठाया जा रहा है। खानबेल में ITI की स्थापना की गई है। इससे जनजातीय समाज के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। गिर आदर्श आजीविका योजना के तहत कई जनजातीय बहनों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे डेयरी फार्मिंग का विकास हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। दादरा और नगर हवेली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल है। यहाँ से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 और 24 में इस संघ राज्य का क्षेत्र का कुल निर्यात लगभग 35,000 करोड़ रुपया का था। देवी और स्वजनों, इस संघ राज्य क्षेत्र के समग्र विकास के विषय में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसके लिए मैं यहाँ के प्रशासक और उनकी पूरी टीम की जनप्रतिनिधियों और निवासियों को साधुवाद देती हूँ तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राष्ट्रपति महोदया। राष्ट्रगान हेतु सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ
भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपना अमूल्य समय देकर संघ प्रदेश में पधारे, इस हेतु संघ प्रदेश प्रशासन आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है।